Hello students, good morning. Today we will start our next topic, very important topic, and the name of the topic is integration. Meaning of integration is anti-derivative. एक दिस कम्स अंडर कैलकुलस. हमने फंक्शन सीखा, फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, डेरिवेटिव देखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स है वो देखा, उसके 3 एप्लीकेशन देखे. अब हमको कभी कभी इंटीग्रेशन का उल्टा पार्ट करना होता है फिजिक्स में, मैकेनिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में. तो इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव. तो उसके खुद के फॉर्मूले कैसे आएंगे? डेरिवेटिव के मदद से आएंगे. जो डेरिवेटिव के फॉर्मूले उसके उल्टे करेंगे तो इंटीग्रेशन. और अब कंफ्यूजन शुरू. मेनी स्टूडेंट गेट कंफ्यूज्ड. स्टूडेंट्स, इफ यू हैव कमांड ओवर डेरिवेटिव, इफ यू आर श्योर दैट डेरिवेटिव का फॉर्मूला यहां फिट है, कभी भी आप नहीं भूलेंगे, तो इंटीग्रेशन भूलने का सवाल ही नहीं आता. लेकिन आपका डेरिवेटिव गड़बड़ा रहा है, चढ़बड़ा रहा है, तो इंटीग्रेशन में आपको मार्क मिलने वाले हैं. तो ये देखो कि डेरिवेटिव बहुत प्रॉपरली करो, उसके फॉर्मूले बहुत आपको देख के आओ. लेट अस स्टार्ट विथ इंटीग्रेशन. बच्चों, आपको सबको पता है कि कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव हम दिखाते हैं एफ डैश एक्स. तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है. इसका मतलब इंटीग्रेशन देखो कैसे बताते हैं. ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है. इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स dx. क्या लिखा? इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स dx. ये dx क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू x. इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x. तो उसका आंसर आएगा एफ ऑफ एक्स. तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स. अब मुझे अब यहां बोलो, अगर मैंने डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बोला, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स आएगा, लेकिन 1 का डेरिवेटिव 0, कुछ नहीं आएगा. यानी एफ ऑफ एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव भी एफ डैश एक्स आएगा. एफ ऑफ एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव भी एफ डैश एक्स आएगा. एफ ऑफ एक्स प्लस 100 या 10 का भी डेरिवेटिव एफ डैश एक्स आएगा. लेकिन एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन मैं क्या लिखूं? एफ ऑफ एक्स प्लस 10 लिखूं, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 लिखूं, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 लिखूं, या क्या लिखूं? इसीलिए इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं कि जिसने डेरिवेटिव लिया उसमें अगर कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट का यहां अस्तित्व दिखेगा नहीं, क्योंकि उसकी डेरिवेटिव क्या हो गई? 0. इसलिए जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो सबके नाम पे नारियल फोड़ते हैं वैसे अमावस्या को प्लस सी लिख देंगे. क्या लिख देंगे? प्लस सी. ये उन सब भूतों के नाम है जो यहाँ पे डेरिवेटिव के कारण मारे गए हैं, युद्ध में मारे गए हैं, और यहाँ उनका कोई भी ट्रेस भी नहीं है, कोई उसका पुरावा नहीं है, प्रूफ नहीं है. ऐसे सबके नाम से मैं लिखूंगा प्लस सी. इसलिए मैं यहां लिखूंगा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स प्लस सी लिखूंगा. एफ ऑफ एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है. ये सी 0 भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है. तो एफ ऑफ एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव अगर एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस सी. आप क्या कंफ्यूज मत होना. इंटीग्रेशन के आंसर में हमेशा सी लिखना है. ये सी वो है उन शहीदों के नाम है बेचारे जिनका नाम मालूम नहीं है, वो डेरिवेटिव के मार से मरे हुए हैं. अंडरस्टूड? ओके. सो फिर एक बार बोलता हूं, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस सी. अब ये जो सी है उसकी वैल्यू किसको पता है? कह रहे वैल्यू ऑफ सी इज नॉट नोन. इज नॉट नोन. हमें पता नहीं. वो जो इंटीग्रेट करता है उसको पता नहीं था कि यहाँ कौन सा डेरिवेटिव, यहाँ कौन सा कांस्टेंट था जिसका डेरिवेटिव लेने वाले ने 0 लिख दिया है. सी का डेरिवेटिव नॉमिनेशन नहीं है यहाँ. वो सी कौन था मालूम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे सबके नाम से प्लस सी लिखते हैं. वैल्यू ऑफ सी इज नॉट नोन टू अस डेफिनेटली. कुछ डेफिनेट हम नहीं है, श्योर नहीं. देयरफॉर दिस इंटीग्रेशन, this type of integration is called, क्या बोलते हैं उसको? indefinite integration. बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है indefinite integration, और ये होने के बाद हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन देखना है. लेकिन अगर इसको
15 लेक्चर लगेंगे, उसको 3 ही लेक्चर लगेंगे, वो सिंपल टॉपिक है। सो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्यों बोलते हैं? इसी के कारण उन शहीदों के नाम जो युद्ध में डेरिवेटिव के शहीद हो गए, जिसका आता पता मालूम नहीं है, उसके नाम पे हम प्लस सी लिखते हैं। वैल्यू ऑफ सी इज नॉट टू नोन टू अस, इसलिए उसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अंडरस्टूड? अब कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कैसे तैयार होंगे। कुछ एग्जांपल डेरिवेटिव से कैसे उनका जन्म हो गया, बाद में आपको मैं पूरा लिस्ट दूंगा इंटीग्रेशन के फॉर्मूला का, वो आपको रट्टा मारना है। जैसे डेरिवेटिव में यू डिड वन फॉर्मूला 10 टाइम, 15 टाइम, 20 टाइम जोर जोर से बोलते हुए लिखा। सिमिलरली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको 10 बार 15 बार लिखना है एंड रिमेंबर करना है। अब यहाँ मैं बता दो व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, बोलो रे। करेक्ट, कॉस एक्स है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू उसको क्या बोलते हैं? डीएक्स। इंटीग्रेशन कॉस एक्स क्या आएगा? साइन एक्स आएगा। कि प्लस सी आप भूलना नहीं, वो तो लिखना ही है, उसका टेंशन मत लो। कुछ लोग फॉर्मूला लिखते हैं इंटीग्रेशन कॉस एक्स, मैंने पूछा, सब चुप बैठे। एक आध लड़का बोलता है सर साइन एक्स, बाकी क्लास चिल्ला है प्लस सी, कुछ फायदा नहीं है। सी लिखना है, सबको पता है, सी मत याद रखो, साइन एक्स क्या है। बच्चों व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x? e रेज टू x, सो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x, e रेज टू x प्लस c। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x? 1 upon x, so what is integration 1 upon x dx? Log x plus, understood? What is derivative of sin inverse x? 1 upon root 1 minus x square. So integration 1 upon root 1 minus x square dx क्या आएगा रे आपको? sin inverse x plus। इस प्रकार से फॉर्मूले अलग अलग तैयार होंगे। मैंने अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्मूले लिखे। What is derivative of x? बोलो। हाँ 1 है, तो इंटीग्रेशन 1 dx क्या आएगा? x प्लस। ऐसे फॉर्मूले अनेक आएंगे, आपको ये लाइन में याद रखने हैं। What is derivative of tan x? tan x का डेरिवेटिव कौन है बच्चा? sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? tan x प्लस c। अंडरस्टूड? tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। इस प्रकार से फॉर्मूले आते रहेंगे। तो नेक्स्ट मैं आपको लिस्ट दूंगा फॉर्मूला की, वो आप अंडरस्टैंड करो और याद रखो। सर कैसे आया, आपको कौन बोला? अगर आपको e रेज़ टू इसका इंटीग्रेशन e रेज़ टू x मालूम नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव लो, ये आना चाहिए। e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू x है, तो e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x है। cos x का इंटीग्रेशन sin x है, बिकॉज़ cos x का इंटीग्रेशन sin x क्यों है? बिकॉज़ sin x का डेरिवेटिव cos x है। 1 by root 1 minus x स्क्वायर का इंटीग्रेशन sin इनवर्स x क्यों है? sin इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 by root 1 minus x स्क्वायर। ऐसे उल्टा सुल्टा काम है वो, इसलिए इंटीग्रेशन बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है नहीं। इंटीग्रेशन देयर आर 4-5 टाइप्स ओनली टू डू। एक है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा 1 by क्वाड्रेटिक, 1 by रूट क्वाड्रेटिक, तीसरा है u into v, और आपका सबसे चाहिए था पार्शियल फ्रैक्शन। ये टाइप किए तो इंटीग्रेशन कंट्रोल आ गया, डेरिवेटिव से भी छोटा, डेरिवेटिव से भी छोटा हो गया इंटीग्रेशन। अंडरस्टूड? प्लीज टेक डाउन, क्वाइट आपको इंट्रोडक्शन टू द इंटीग्रेशन है। Now students, I will give you list of integration formulae. एक फॉर्मूला आपको 20 बार लिखना है, याद रहना ही चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन x रेज टू n dx, इट इज x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस। सो कैसे आया? इसका डेरिवेटिव लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 लीजिए। ये n प्लस 1 बाहर आएगा, 1 by n प्लस 1, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n प्लस 1 by n प्लस 1, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n प्लस 1 क्या है? n प्लस 1 x रेज टू n प्लस 1 माइनस 1, कैंसल, x रेज टू n आया कि नहीं? इसका डेरिवेटिव ये आया कि नहीं? तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा। सिंपल है, इंटीग्रेशन x रेज टू n में क्या होता है? पावर बढ़ती है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अंडरस्टूड?
उसको हम बाजू में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास एक रफ का बुक रखो, आप एक रफ बुक बाजू में रखो ऐसे प्रैक्टिस के लिए। मैं यह लिखूंगा मिटाऊंगा, इंटीग्रेशन x रेज टू 4 dx क्या आएगा रे, x रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस c, x रेज टू 5 अपॉन 5 प्लस c, इंटीग्रेशन x रेज टू 4 बाय 3, सॉल्व फ्रैक्शन है। तुमको कौन बोला फ्रैक्शन है तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, लगा। क्या आएगा x रेज टू 4 बाय 3 प्लस 1 अपॉन 4 बाय 3 प्लस 1 प्लस c, सॉल्व करो। x रेज टू 4 प्लस 3 क्या आएगा 7 बाय 3 अपॉन 7 बाय 3 प्लस c, आ गया 7 बाय 3 क्या होगा 3 बाय 7, x रेज टू 7 बाय 3 प्लस c। अंडरस्टूड, इस प्रकार से होगा। इंटीग्रेशन x रेज टू माइनस 1 क्या होगा, करो, x रेज टू माइनस 1 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 1 प्लस c, x रेज टू 0 अपॉन 0 प्लस c, x रेज टू 0 इज 1। अरे गड़बड़ है, सो गड़बड़ है, 1 बाय 0 0 है क्या? अरे कहते 1 बाय 0 कौन है, इन्फिनिटी। तो आंखें खुल गई, फट गई, सब कुछ गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। अरे फॉर्मूला गलत है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होगा तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। अरे ना रे बाबा ना, तो यहाँ मैं वार्निंग दूंगा, अगर n माइनस 1 है ये फॉर्मूला मत लगाओ, दिस इज नॉट ट्रू फॉर n इक्वल टू माइनस 1। तो मैं यह वार्निंग देता हूँ, n शुड नॉट बी माइनस 1। n अगर माइनस 1 है तो माइनस 1 प्लस 1 आंसर क्या आएगा 0। तो लोग चिल्लाने लगे, फिर सर n माइनस 1 है तो कौन सा फॉर्मूला है। आता हूँ मैं उसके तरफ भी, उसके पहले मैं कुछ फॉर्मूले यहाँ से करता हूँ। इंटीग्रेशन 1 dx कौन होगा, x होगा, क्योंकि आपको याद दिलाता हूँ ये ब्रैकेट में हल्का सा, x का डेरिवेटिव कौन है, x का डेरिवेटिव 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, ऑफ कोर्स प्लस c। उसके बाद इंटीग्रेशन 1 बाय रूट x, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 रूट x प्लस c, क्योंकि रूट x का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट x है, तो 2 रूट x का डेरिवेटिव 1 बाय रूट x आएगा। ये कुछ फॉर्मूले आपको फ्री मिलेंगे। और तीसरा मिलेगा इंटीग्रेशन 0 dx इज k प्लस c, मत लिखो k, और k प्लस c इज अ बिग कांस्टेंट, तो आप c लिख सकते हो, k लिख सकते हैं। क्यों रे, बिकॉज कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 0 का इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये 3 फॉर्मूले हमें मिले। और वो फॉर्मूला इफ n इक्वल टू माइनस 1 क्या होगा, इफ n इक्वल टू माइनस 1 इंटीग्रेशन x रेज टू माइनस 1 dx, वैसा नहीं होगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx, बराबर ना। अरे 1 बाय x का इंटीग्रेशन log x है, 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या है बच्चों, log x प्लस c। क्यों रे, सिंस log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, आपको याद आया क्या, log x का, अरे हाँ 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 हाँ, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x है, तो 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। अंडरस्टूड, इफ n इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ से यहाँ पे वो लिंक मैं सेंड कर रहा हूँ आपको, यहाँ से यहाँ। अंडरस्टूड, n नॉट इक्वल टू माइनस 1 के लिए फॉर्मूला n माइनस 1 है। जाओ, अगर आपको नहीं समझा तो जाओ खड्डे में गिरो, x रेज टू माइनस 1 को सॉल्व करो, थप्पड़ बैठेगा तो आँख खुल जाएगी, सर के बोल याद आएंगे। n माइनस 1 है तो इंटीग्रेशन x रेज टू माइनस 1 बाय x का log x आएगा। अंडरस्टूड, ये आप पहला जो फॉर्मूला है उसका बेस बनाते हुए इतने हमने फॉर्मूले तैयार किए। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे, इनको आप आराम से कॉपी करो। सेकेंड जो है हमारा फॉर्मूला वो होगा इंटीग्रेशन e रेज टू x is e raised to x, derivative of e raised to x, e raised to x, integration e raised to x also e raised to x, and integration a raised to x। अरे डेरिवेटिव कौन है सर, डेरिवेटिव a raised to x into log a, ठहरो इंटीग्रेशन में आएगा a raised to x अपॉन log a, क्या आएगा बच्चों, अगर मेरे में शक है ना तो इसका डेरिवेटिव लीजिए, a raised to x का डेरिवेटिव a raised to x into log a कैंसर, a raised to x, इसका डेरिवेटिव ये आएगा तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, आप याद रखो। अंडरस्टूड नॉट, ओके। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री बच्चों, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इंटीग्रेशन साइन x, इंटीग्रेशन cos x, इंटीग्रेशन tan x, इंटीग्रेशन cot x,
इंटीग्रेशन sec x एंड इंटीग्रेशन cosec x dx। देखो बच्चों साइन का इंटीग्रेशन कॉस है, लेकिन माइनस साइन आएगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस कॉस, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉस एक्स क्या होगा रे, माइनस कॉस कॉमन आएगा तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स आएगा। अंडरस्टूड? तो माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स आएगा तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होना शुरू हो गया, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। देखो बच्चों जब भी इंटीग्रेशन में आंसर में सी आता है ना, चिपका दो माइनस साइन, इंटीग्रेशन में सी के साथ माइनस चिपका दो, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस, सी आए तो माइनस कॉस एक्स का साइन। अब ये चारों है ना, ये दिल वाले मैं उनको नाम देता हूं, ये है दिल वाले, दोनों लिया ले जाएंगे, दिल वाले मत हमारे लिए वो लॉग वाले हैं, ये जो चारों है वो लॉग वाले बच्चों। कौन है लॉग वाले? इंटीग्रेशन tan x log ऑफ sec x इंटीग्रेशन cot x। तो सिमिलरली अगर tan की जगह cot तो sec की जगह क्या आएगा log ऑफ cosec x, बट कांस्टेंट c आएगा तो माइनस साइन लेके आएगा। इंटीग्रेशन में आंसर में c कम फिर माइनस साइन, अब लॉग के रूल के मुताबिक -1 ऊपर जाएगा तो रेस टू -1 होगा, ये 1/cosec होगा, और 1/cosec होता है sin x, इसलिए इसका आंसर दुनिया वाले क्या याद रखते, log sin x। आप याद रख सकते हैं कि नहीं? वो पहले वाला डिफिकल्ट था, माइनस log cosec, ये बेटर है, दुनिया वाले इसे याद रखते हैं। tan x का इंटीग्रेशन log sec x, cot x का log sin x, चारों log वाले, log ऑफ sec x प्लस tan x है इसका आंसर, और cosec का है log ऑफ cosec x माइनस cot x है। अंडरस्टूड और नॉट? याद रखो। तो ये चारों दिल वाले लॉग वाले हैं। सॉल्व कैसे आया आपको? देखो log sec x का डेरिवेटिव देखो, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log sec x? log sec x का डेरिवेटिव 1/sec x इनटू डेरिवेटिव ऑफ sec x, याद आया क्या? 1/sec x इनटू sec x का डेरिवेटिव है sec x tan x, sec x कैंसिल, डेरिवेटिव क्या है tan x, तो log sec x का डेरिवेटिव tan x आया, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या आएगा log sec x। उसी प्रकार log sin x का इंटीग्रेशन 1/sin into sin का cos डेरिवेटिव cos upon sin cot। तो वो वही रूल से ये सब रूल आपको याद रखने हैं। cot x का इंटीग्रेशन log sin x है, sec x का log sec x plus tan x, cosec का log cosec x minus cot। अब क्या है, अब वो फॉर्मूले किधर गए? आप इसको लिखो, पहले आप लिखो इसको, थोड़ा टाइम देता हूं मैं आपको, टाइम भी देखता हूं कितना हो गया। यस, कॉपी करो इसको। So students, after this formula integration x raised to n, integration e raised to x and a raised to x, we studied all 6 trigonometric ratio। एक फोर्थ देता हूं, लेकिन कुछ फॉर्मूले हमने देखे थे यार, हाँ कुछ देखे थे। डेरिवेटिव ऑफ tan x मुझे पता है, कौन है tan x का डेरिवेटिव? sec स्क्वायर x। अरे हाँ, ये कहाँ गया? अरे ये तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, तो मुझे बोलो व्हाट इज इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx? करेक्ट, tan x प्लस c, क्योंकि सिंस मालूम है नहीं यार। उसी प्रकार से व्हाट इज इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx? वो आएगा माइनस cot x प्लस c। अंडरस्टूड? सेम लाइन। अरे व्हाट इज इंटीग्रेशन sec x tan x dx? अरे sec x का डेरिवेटिव है ना sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या है भाई? जो sec x प्लस c आएगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इनटू cot x dx क्या आएगा? माइनस cosec x प्लस c। कभी भी शंका है ना तो इसका डेरिवेटिव लो। आप बोलोगे सर सी माइनस कैसे याद रखने का? डरो मत, मैंने पहले बोला है, जब भी इंटीग्रेशन के आंसर में सी आता है ना, उसको चिपका दो फेविक्विक से माइनस साइन। जब भी इंटीग्रेशन के आंसर में सी आता है ना, उसको चिपका दो माइनस साइन। इधर भी ये सी आया ना, इस सी को चिपका दो माइनस साइन, चिपका दो।
अंडरस्टूड? सो याद रखने का टेक्निक है. सो मैं यहाँ पे नोट क्या करूंगा, नोट आपके लिए एक नोट रखूंगा, 2000 रुपये का नोट है. इन इंटीग्रेशन C comes with कौन नेगेटिव साइन इन द आंसर. इंटीग्रेशन मध्ये आंसर में जब सी आता है ना तो नेगेटिव साइन चिपकाओ. डेरिवेटिव में क्या था, डेरिवेटिव ऑफ सी यानी डेरिवेटिव ऑफ cos x, सॉरी -5. सी का डेरिवेटिव नेगेटिव था, डेरिवेटिव ऑफ cot x -cos x स्क्वायर x. डेरिवेटिव में सी का डेरिवेटिव नेगेटिव था और इंटीग्रेशन में आपको क्या चेक करें, जब भी सी आएगा आप भूल गए तो फिर 2 स्टेप के बाद पीछे आओ. सर सी माइनस, सर सी माइनस, सर सी माइनस, सी माइनस. तो इंटीग्रेशन में आंसर में सी आएगा तो चिपका लेने का माइनस साइन. अंडरस्टूड? ये आपको ये फॉर्मूला आपको एक्स्ट्रा है. डेरिवेटिव में खाली 6 थे, डेरिवेटिव sin x cos x tan x cot x sec x cos x. इसमें ये 4 एक्स्ट्रा है. तो इसको मैं क्या बोलता हूं, अभी मॉनसून आने वाला है इसलिए मॉनसून धमाका. क्या बोलता हूं? मॉनसून धमाका. मॉनसून में धमाका होता है ना, कुछ कभी कभी होता है. मॉनसून का सीजन में व्हाइट शर्ट कोई खरीद नहीं करता, तो वहां मेरे क्लास के नीचे पीटर इंग्लैंड का शोरूम है, उधर बोर्ड लगता है मॉनसून धमाका, बाय वन व्हाइट शर्ट एंड गेट वन अम्ब्रेला फ्री. मैं बोला ये कैसे परवड़ता है? बोला सर व्हाइट शर्ट कोई खरीदता नहीं ना मॉनसून में, आप जैसे कोई पागल है जो व्हाइट शर्ट लेने आते. मैं गया था धमाका सुन के, ऐसा नहीं बोला हूँ, मतलब आप जैसे कोई शौकीन लोग आते हैं तो वो व्हाइट शर्ट खराब होता है, मैला हो जाता है, इसलिए हम लोग 3600 रुपये के देते और 800 का शर्ट 1000 में बेचते. वेरी गुड. तो उसको बोलते हैं मॉनसून धमाका. इस 6 ट्रिकों के साथ 4 बिल्कुल फ्री. मॉनसून धमाका क्या बोलता है? 6 ट्रिकों के साथ 4 बिल्कुल फ्री. आपको याद रखना है इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x is tan x, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x. इंटीग्रेशन cos x स्क्वायर x माइनस cot x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर है. इंटीग्रेशन sec x tan x का इंटीग्रेशन है sec x, क्योंकि sec x का डेरिवेटिव sec x tan x है. और cosec cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec, cosec cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec cot x. इस प्रकार से अब हमें इनवर्स के बाद बच्चों जाएंगे तो 3 ही फॉर्मूले हैं, कुछ ज्यादा नहीं है हमें. कौन से वो 3? इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस x स्क्वायर इज sin इनवर्स x, क्योंकि sin इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस x स्क्वायर. ये तो एकदम इजी टू रिमेंबर है. इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x स्क्वायर, बोलो कौन है ये? tan इनवर्स x है, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर. इंटीग्रेशन 1/x रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx, ये बच्चों sec इनवर्स x है, क्योंकि sec इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/x रूट x स्क्वायर. इसको भी मॉनसून धमाका में ऐड करो. तो ट्रिगो के बस आप इंटीग्रेशन के बस इतने ही फॉर्मूले, बस कुछ ज्यादा फॉर्मूले नहीं है. इंटीग्रेशन इज मच सिंपल देन डेरिवेटिव, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है आपको इंटीग्रेशन का. आपको इंटीग्रेशन का वो फॉर्मूले नहीं डिफिकल्ट आईआईटी के एग्जाम में पूछते, वैसे नहीं है. सिंपल फॉर्मूले, सिंपल प्रॉब्लम्स. अंडरस्टूड? प्लीज टेक डाउन. So let us completely revise the formula. Integration x raised to n dx, x raised to n plus 1 upon n plus 1, provided n is not minus 1. क्योंकि if n minus 1, then minus 1 plus 1, denominator becomes 0. तो आप बोलेंगे ऐसा मत करो, तो क्या करो? वही लोग पूछेंगे. यहाँ मत छुओ, वही छूते हैं लोग जाके. हाई वोल्ट देखते हैं, डोंट लुक हियर, तो वही देखते हैं. लोगों को आदत होती है. तो मैंने बोला n नॉट इक्वल टू माइनस 1, सो n माइनस 1 है तो क्या करेंगे? अरे भैया जब n माइनस 1 है तो इंटीग्रेशन x रेज टू माइनस 1 dx होगा. इंटीग्रेशन x रेज टू माइनस 1 को 1/x लोग बोलो. इंटीग्रेशन 1/x dx इज log x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा. इंटीग्रेशन 1 dx इज x, सिंस यहां पे दिख रहा है ना, क्योंकि सिंस x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा. इंटीग्रेशन 1/√x
2√x, इंटीग्रेशन 1/√x 2√x प्लस सी। इस प्लस सी में बोलता नहीं, आप ध्यान से देखो। इंटीग्रेशन 0 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन x रेज़ टू -1 या 1/x is log x। इंटीग्रेशन e रेज़ टू x is e रेज़ टू x। इंटीग्रेशन a रेज़ टू x is a रेज़ टू x अपॉन log x। डेरिवेटिव कौन है a रेज़ टू x का? a रेज़ टू x इनटू log x। इंटीग्रेशन कौन है? a रेज़ टू x अपॉन log x। अब त्रिकोण के 6 रेशियो है। साइन का इंटीग्रेशन सर कॉस, अरे भैया शेंडी लगाओ, जब भी आंसर में सी दिखता है लगाओ शेंडी, माइनस साइन का शेंडी लगाओ। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। मैं प्लस सी नहीं बोलूंगा, अब चिड़ाओ मुझे सर सी बोलो, क्योंकि सी बोलूंगा तो ध्यान हटता है मेन फॉर्मूला से, लिखने का बोलने का नहीं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। अब 4 कौन है? दिल वाले, लॉग वाले 4 कौन है? tan cot sec cos x। इंटीग्रेशन tan x log sec x, इंटीग्रेशन cot x log sin x, इंटीग्रेशन sec x log sec x plus tan x, इंटीग्रेशन cosec x log cosec x minus cot x। रट्टा मार दे। अब गिफ्ट फ्रॉम डेरिवेटिव, मॉनसून धमाका। जब दिवाली में सीखा तो दिवाली धमाका, जब क्रिसमस में सीखा होगा तो क्रिसमस धमाका। अब मॉनसून आ रही है इसलिए मॉनसून धमाका। तो sec square x का इंटीग्रेशन tan x है, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव sec square x। इंटीग्रेशन sec square x is tan x, इंटीग्रेशन cosec square x is minus cot x, c को लगाया माइनस साइन। इंटीग्रेशन sec x tan x is sec x, इंटीग्रेशन cosec x into cot x is minus cosec x, c को लगाया माइनस साइन। In the integration c comes with minus sign in the answer। ये उसका important concept है, understood। उसके बाद इंटीग्रेशन 1/√1 minus x square is sin inverse x, इंटीग्रेशन 1/1 plus x square is tan inverse x, और इंटीग्रेशन 1/x root x square minus 1 is sec inverse x। इतने फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, ओके। उनको 10 बार 20 बार एक फॉर्मूला लिखो, याद रह जाएंगे, अंडरस्टूड। इंटीग्रेशन x रेज़ टू n, x रेज़ टू n plus 1 upon n plus 1, इंटीग्रेशन 1 dx is x, इंटीग्रेशन 1/√x is 2√x, इंटीग्रेशन 0 is constant, इंटीग्रेशन x रेज़ टू -1 या 1/x is log x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x है। इंटीग्रेशन e रेज़ टू x, e रेज़ टू x, इंटीग्रेशन a रेज़ टू x, a रेज़ टू x अपॉन log a, इंटीग्रेशन साइन एक्स सी आया माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन कॉस एक्स साइन एक्स। अब चारों दिल वाले यानी लॉग वाले। tan x का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स, सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस tan x, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग कोसेक एक्स सी माइनस कॉट एक्स। मॉनसून धमाका। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, कोसेक स्क्वायर का कॉट एक्स माइनस सी वाला। sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, क्योंकि sec x के डेरिवेटिव sec x tan x है, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, cosec x cot x का इंटीग्रेशन cosec x c है, इसलिए माइनस। इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस x स्क्वायर साइन इनवर्स x, क्योंकि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x स्क्वायर इज tan इनवर्स x प्लस c, इंटीग्रेशन 1/x रूट x स्क्वायर माइनस 1x सेक इनवर्स x प्लस c। यहाँ लिखो tan इनवर्स x प्लस सी, ओके। 10 बार 20 बार 25 बार लिखो, लेकिन याद रहना मांगता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्मॉल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक लीनियरिटी प्रॉपर्टी करके है, जैसे डेरिवेटिव में देखा हमने वैसा नहीं है ज्यादा रूल। इंटीग्रेशन k इंटू यू डी एक्स इज k कॉमन इंटीग्रेशन यू डी एक्स, यानी कांस्टेंट कम्स आउट ऑफ डेरिवेटिव, वैसा कांस्टेंट कम्स आउट ऑफ इंटीग्रेशन। एंड इंटीग्रेशन u प्लस v dx इज इंटीग्रेशन u dx प्लस इंटीग्रेशन v dx। और अगर ये u माइनस v है तो इंटीग्रेशन u dx माइनस इंटीग्रेशन v dx है, अंडरस्टूड। ये दो ही रूल्स है छोटे। हमने जैसे डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v सीखा, वैसा इंटीग्रेशन u इंटू v फॉर्मूला बहुत ही गंदा है। u इंटीग्रेशन v माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव u इंटीग्रेशन v dx सबको dx
बाबा बाबा बाबा, इसलिए हम वो इस स्टेज पे नहीं, लास्ट में सॉल्व करते इंटीग्रेशन यू इंटू वी. सो इंटीग्रेशन इज नॉट दैट सिंपल.